हेलो एवरीवन। सो आज के इस सेशन में हम बेसिकली बात करने वाले हैं ऑन चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. So before I continue with linear equation in two variables, first of all I would like to introduce what is actually a linear equation in one variable, and this topic we have already studied in class 8. बस एक brief gist पे हम बात करेंगे and then we'll move towards the next topic which is linear equation in two variables. So an equation of the form ax plus b equal to 0 where a and b are real constants and a should not be equal to 0 is said to be a linear equation in one variable, right? अब linear क्यों कहते हैं उसको समझने का बहुत सीधा सीधा रीजन ये है कि जो पावर है वेरिएबल इन्वॉल्व, जो भी वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है उसकी जो पावर है वो यहां पर 1 है. फिर इक्वेशन क्यों है, साफ साफ समझ में आ रहा है भाई, इक्वल टू है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस, राइट? तो इक्वेशन है. वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट है यहां पर x. अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा x ही प्रेजेंट हो, आपको कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट हो सकता है, y प्रेजेंट हो सकता है, z प्रेजेंट हो सकता है, t प्रेजेंट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा लीनियर इक्वेशन किस वेरिएबल में, राइट? सो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, सो 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, राइट? 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में. 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. So basically those values of the variable which satisfies a given equation. जो भी हमें equation given है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे सारी जो variables हैं वो basically x है. So x की वो values जो इन equations को satisfy कर दे, मतलब जब हम x की value को उस equation में रखें और LHS और RHS हमारा बराबर आ जाए, so x की वो values जो इस equation को satisfy कर दे, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन की सोल्यूशन कहलाती है. तो वही मैंने लिखा है, दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच सैटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस इक्वेशन 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/5. फर्दर इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन आई विल गेट x इक्वल टू -3. एंड अगर 3x माइनस 12 को हम लोग सॉल्व करें तो x इक्वल टू 4 मिलेगी हमें वैल्यू. सो ये x इक्वल टू 4, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है. x इक्वल टू -3, 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है. एंड x इक्वल टू -3/5, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है. और ऐसा क्यों कह सकता हूं मैं, इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जब मैं इस इक्वेशन में x की जगह पर -3/5 रखूंगा और सॉल्व करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि LHS और RHS बराबर आ रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एट x इक्वल टू -3/5, मैं LHS निकालता हूं. 5x, x मतलब -3/5 प्लस 3, तो 5 से 5 कैंसिल, -3 प्लस 3 मिला विच इज नथिंग बट 0, राइट? सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये LHS 0 आया और RHS साफ साफ दिख रहा था कि उसमें 0 है, राइट? सो मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू -3/5, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है. लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा होता कि चेक करो कि क्या x इक्वल टू 1, चेक करो क्या x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है. सो हम फिर क्या करते हैं, हम LHS में x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं. तो 5 इंटू 1 -3 मिलता है. इनफैक्ट 5 इंटू 1 प्लस 3 था LHS. सो 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8. एंड LHS की वैल्यू 8 आई बट RHS की वैल्यू तो 0 है यहां पर, विच इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स LHS और RHS इस केस में बराबर नहीं आए. और अगर LHS RHS बराबर नहीं आए इसका मतलब x इक्वल टू 1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया. और अगर x इक्वल टू 1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो इट मीन्स कि x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन नहीं है. सिमिलरली x इक्वल टू -3 इसका सोल्यूशन है, x इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन है. एक बात और कॉमन है ऑब्जर्व करने वाली कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है.
किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है. अपार्ट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर वैल्यूज यू कैन नॉट फाइंड एनी अदर सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज हैविंग ओनली वन एंड वन सोल्यूशन, एंड इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पास एक यूनिक सोल्यूशन होता है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सोल्यूशन, और क्योंकि एक यूनिक सोल्यूशन होता है देयरफॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सोल्यूशन आता है दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर x इक्वल टू 4 आया है, तो x इक्वल टू 4 इज अ सिंगल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, राइट. यहां पर x की वैल्यू -3 आई है, तो x इक्वल टू -3 इज अ सिंगल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, राइट. फिर फर्स्ट केस में x की वैल्यू -3/5 आई है, तो ऑब्वियसली बात है -3/5 को कैसे रिप्रेजेंट करते थे भाई, 5 इक्वल पार्ट्स बनाते थे. 5 1 2 3 4 5, राइट. So these are 5 equal parts. Clear है? 1 2 3 4 and 5. Out of these 5 part, third part in the direction of negative -1. So first, second and third ये जो point होगा this will represent x equal to -3/5. So यही बताया मैंने कि linear equation in one variable का solution जो है वो unique होता है, and since the solution is unique, therefore it represents a single point, a unique point on the number line, right. So moving on with the next topic, we have linear equation in two variables. So next we have is a linear equation in two variables, as it is evident from the definition that an equation of the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real constants and a and b are not equal to 0, is said to be a linear equation in two variables. फिर से बहुत क्लियर है, इसको लीनियर क्यों कहा, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इन सब की पावर 1 है. टू वेरिएबल्स क्यों कहा, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, एक x एंड दूसरा y. So if I talk about the example of linear equation in two variables, so हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से लिख सकते हैं, बस हमें a b c की वैल्यू चेंज करनी है, राइट. So let's see the examples. For example, if I say 3x minus 5y equal to 10. So अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 3x minus 5y minus 10 equal to 0. This is the standard form of linear equation in two variables. Let's say 5x plus 17 equal to 11/3 into y. Right? So if we want, we can again write this equation in the form of linear equation in two variables, which is the standard form ax plus by plus c equal to 0. So इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y को इधर लेकर आना पड़ेगा. क्या हो जाएगी इक्वेशन, 5x minus 11/3y plus 17 equal to 0. Right? क्लियर है. फर्दर अगर हम चाहें तो इसमें एलसीएम ले लें, ठीक है. सो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आएगा, ऊपर 5 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 15x माइनस 11y रहेगा प्लस 17 3 का 51 इक्वल टू 0. ये 3 उधर गया, 3 इंटू 0 बिकम्स 0 एंड द इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी 5x माइनस 11y प्लस 51 इक्वल टू 0. सो ये एंड ये दोनों ही सेम लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं टू वेरिएबल्स में, राइट. एंड अगर मैं चाहूं तो इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं. c अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहां पर मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, बिकॉज यहां पर x का कोफिशिएंट a है, यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है. यहां पर y का कोफिशिएंट इज b, तो y का कोफिशिएंट ओवर हियर इज -5, सो b विल बी -5 एंड लास्टली c विल बी इक्वल टू -10, राइट. तो ये देखिए हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई
ये हमारी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी है, दैट वी हैव टू एक्सप्रेस द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, इसको भी अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं, सो आई विल गेट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -11/3 एंड c इक्वल टू 17, राइट। इसी तरह से इसकी बात करें, अगर इस इक्वेशन को मैं कंसिडर करता तो a की वैल्यू यहां पर 5 आ जाएगी, b की वैल्यू यहां पर -11 आ जाएगी एंड c की वैल्यू 51 आ जाएगी। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। So in this way we find the values of a, b and c for a given linear equation in two variables. A simply means the coefficient of x, b simply means the coefficient of y and c is the constant term, right? So कोई भी linear equation in two variables किस form की होगी? It will be of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c should be real numbers and a and b should not be equal to 0. However, अगर कोई एक वैल्यू 0 हो भी गई तो फिर वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हो जाती है, ऑल्दो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं टू वेरिएबल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से एक इक्वेशन है 3x - 5 इक्वल टू 0, ठीक, तो इसमें देखिए y का कोफिशिएंट दैट इज b 0 है, तो है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट अगर इसको हम चाहें तो टू वेरिएबल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा 3x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। सो ऐसे केस में यहां पर a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड c की वैल्यू -5 हो जाएगी, ठीक। ऑल्दो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन one variable but it can be expressed as a linear equation in two variables where coefficient of y becomes 0, right? So next is we will talk about the solution of a linear equation in two variables. So next article है हमारा solutions of a linear equation in two variables, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक x होगा एक y होगा। सो x और y की वो वैल्यूज जो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, x और y की वो वैल्यूज विच विल सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स will set to form a solution of the given equation. For example, let's say we have a question that check whether x equal to 1 and y equal to -2 are a solution of 3x minus 5y equal to 10 or not. So हमें चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन है या नहीं। सो मैंने सिंपल सा भी कंसेप्ट डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कि कोई भी वैल्यू किसी गिवन इक्वेशन की सोल्यूशन तब होती है जब वो उसको सेटिस्फाई करे, एंड सेटिस्फाई कराने का मतलब है कि जो भी वैल्यूज गिवन है उनको आप करस्पॉन्डिंगली इक्वेशन में रखिए, एंड अगर देन LHS और RHS हमारा बराबर आता है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेम केस हम यहां पर भी करेंगे, राइट। सो लेट्स सी कि एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 हमारे पास LHS कितना आ रहा, LHS मतलब 3x minus 5y, ये LHS हमारा। सो 3x की जगह पर ये देखिए हमने x की वैल्यू रखी, -5 y की जगह पर हमने y की वैल्यू रखी। सो वी हैव 3 1s are 3, then -5 into 2 becomes 10. So 3 minus 10 is nothing but -7, which is obviously not equal to RHS, right? So since LHS is not equal to RHS, therefore हम ये कह सकते हैं कि x equal to 1 and y equal to 2 is not the solution
ठीक है, ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x plus 5y equal to 10 which is in two variables, right? सपोज मैंने कह दिया कि आप ये चेक करिए, चेक वेदर x equal to 1 and y equal to 2 is a solution of the equation 3x minus 5y plus 7 equal to 0 or not। तो फिर से हमें वही काम करना है, हमें क्या करना है, हमें एट x equal to 1 and y equal to 2 LHS की वैल्यू निकालनी है। सो LHS क्या है हमारे पास, 3x minus 5y plus 7 है। सो 3x की जगह पर हमने रखा 1 माइनस 5y की जगह पर हमने रखा जो y की वैल्यू है 2 प्लस 7, राइट, एंड देन सॉल्व किया तो 3 into 1 3 माइनस 5 into 2 becomes 10 प्लस 7 एंड क्या देखा हमने, 0 के बराबर आया, which is equal to RHS this time। That means कि हमारा LHS और RHS बराबर आ चुका है, एंड अगर LHS और RHS बराबर आ चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि x equal to 1 एंड y equal to 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, एंड अगर x equal to 1 एंड y equal to 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, सो ये बेसिकली इस इक्वेशन की सोल्यूशन है, राइट। Therefore we can say that x equal to 1 and y equal to 2 is a solution of the given equation, right? ठीक है, तो इससे आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सोल्यूशन की बात करेंगे तो हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी, एक x की और दूसरी y की। इस वजह से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि जो सोल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, इट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म x, y, ठीक है ना। एक x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है। तो अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन को जो सोल्यूशन होगा वो x, y के फॉर्म का होगा, मतलब 1, 2 के फॉर्म का होगा। एंड पूरी दुनिया जानती है कि 1, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्लेन में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ी है, उसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा था, दैट 1, 2 रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। So this also means that solution of a linear equation in two variables which is of the form x, y will represent a point in the Cartesian plane. Each solution of the linear equation in two variables will be of the form x, y, right? हर एक सोल्यूशन लीनियर इक्वेशन का जो कि टू वेरिएबल्स में है वो x, y के फॉर्म का होगा और x, y एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। So now students we are going to talk upon the solution of these particular questions. So हमारा पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ x minus 2y equal to 4 और नॉट। तो सबसे पहले हमें 0, 2 चेक करना है कि क्या ये जो 0, 2 है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या फिर नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो x, y के फॉर्म का होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा होता है वो x की वैल्यू होती है और जो सेकंड प्लेस पे लिखा होता है वो y की वैल्यू होती है। दैट मीन्स 0, 2 में x की जो वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी एंड y की जो वैल्यू होगी वो हमारी 2 होगी, राइट। सो हमें चेक करना है एक तरह से कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन की सोल्यूशन है या फिर नहीं है। सो वही तरीका होगा, वी विल चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट, बेसिकली वेदर द गिवन पॉइंट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन और नॉट। सो इसके लिए हमने क्या किया, एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है ना। हम लोग LHS सॉल्व करते हैं,
LHS हमारा क्या है, x माइनस 2y, तो x मतलब 0 माइनस 2, y मतलब 2, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, माइनस साइन ऐसे लगा, 4, 0 माइनस 4 इज माइनस 4, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर ये जो 0,2 है, इट इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एम आई क्लियर? बहुत इजी है। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि क्या 2,0 इसका सोल्यूशन है, तो फिर से वही कंसेप्ट है, इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले लिखी है वो x की वैल्यू, एंड जो दूसरी लिखी है वो y की वैल्यू 0 ले लेंगे, चेक कर लेंगे इसमें पुट करके कि वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट। फटाफट सेकंड पार्ट पे आ गए। एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 कैलकुलेट किया हमने LHS। So x means 2 minus 2y, that means 2 into 0. So 2 minus 0 which is nothing but 2. Again this is not equal to RHS क्योंकि RHS हमारे पास 4 है and 2 cannot be equal to 4. This means that LHS is not equal to RHS. Again LHS is not equal to RHS. Therefore 2,0 is not a solution of the given equation, right? सिंपल है। तो ये भी सोल्यूशन नहीं आया है, ये भी सोल्यूशन नहीं आया। अब देखते हैं √2,4 √2 सोल्यूशन है या नहीं। तो फिर से वही सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, सेम कंसेप्ट यूज होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा कंसेप्ट में। क्या कि एट x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4√2 हम लोग LHS कैलकुलेट करेंगे। LHS मतलब x माइनस 2y की वैल्यू, यानी कि x की जगह पर √2 माइनस 2, y की जगह पर 4√2। सो √2 रिमेन्स √2 माइनस, नाउ 2 इंटू 4√2, 2 4 8 एंड √2। सो √2 माइनस 8 √2 इज नथिंग बट माइनस 7√2। ये हम लोग सीख चुके हैं चैप्टर नंबर सिस्टम में, सारे ऑपरेशन सीख चुके हैं हम लोग, रियल नंबर पे वही अप्लाई किया। दैट √2 माइनस 8√2 will be minus 7√2 which is obviously not equal to RHS, that is 4. So since LHS is not equal to RHS, therefore √2, 4√2 is not a solution of the given equation, is not a solution of the given equation. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। So this was your third part. Let's move to the fourth part. Fourth part क्या है हमारा, 1,1 चेक कर लेते हैं। So clearly हम देखें 1,1. So at x equal to 1 and y equal to 1, इस केस में भी जो है हम LHS की वैल्यू अगर निकालें तो 1 minus 2 into 1, that means 1 minus 2, that is minus 1, which is obviously not equal to 4. ठीक है, तो since LHS is not equal to RHS over here also, ठीक है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला है, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला है। Therefore 1,1 is not a solution of the given equation, not a solution of the given equation. अब मैं आपको दो पार्ट इसमें दे देता हूं, वो आप खुद से प्रैक्टिस करिए, पता करिए। फिफ्थ पार्ट मैंने जैसे आपको दे दिया 4,2, ठीक है, एंड सिक्स्थ पार्ट मैंने आपको दे दिया, लेट्स से 2, -1। तो चेक करिएगा इनमें से कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा नहीं है, या दोनों ही नहीं है, चेक करिएगा अपने आप, बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, फिफ्थ और सिक्स पार्ट मैंने आपके लिए दे दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 1, -1, in fact find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। अब देखो बेटा, आपसे कह दिया है कि है सोल्यूशन, अब आपसे कह दिया कि सोल्यूशन है, कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। अब हम जानते हैं कि ये सोल्यूशन है, और अगर ये सोल्यूशन है तो पक्की बात है कि LHS और RHS बराबर होगा। ठीक, अब हमसे कह दिया कि ये सोल्यूशन है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 सोल्यूशन है, कुछ चेक नहीं करना है सोल्यूशन। ठीक है ना, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दैट मींस ये सोल्यूशन है, दैट मींस ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस जब हम x की जगह पर 2 रखेंगे और y की जगह पर 1 रखेंगे तो LHS हमारा RHS के बराबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? सिंस x इक्वल टू 2 and y equal to 1 is a solution of the equation, कौन सी इक्वेशन? 2x plus 3y equal to k। ठीक है, 2x plus 3y equal to k का सोल्यूशन है, और अगर सोल्यूशन है तो दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब LHS में रखेंगे जब हम लोग x की जगह पर 2, y की जगह पर 1, तो ये LHS की वैल्यू आई एंड दिस विल श्योरली बी इक्वल टू RHS। ठीक है, सो 2 into 2 becomes 4, 3 into 1 becomes 3 इक्वल टू k। तो 7 इक्वल टू k या फिर k इक्वल टू 7। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the value of k for which 1, -1 is a solution of 5x plus 2y equal to 2ky equal to 3k। तो since 1, -1 is a solution of 5x plus 2ky equal to 3k। ठीक है, फिर से भाई इन्होंने क्या दिया, 1, -1 सोल्यूशन है, यानी कुछ भी चेक करने की नीड नहीं है, हम जानते हैं ये इसका सोल्यूशन है। 1, -1 इसका सोल्यूशन है, मतलब ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। और इस पॉइंट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 1, -1 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 बता रखा है, अभी बताया था, ऊपर डिस्कशन किया था हमने। सो सिंपल सी बात है, x की जगह पर 1 रखेंगे, 2, k तो k ही रहेगा, y की जगह पर -1 रखेंगे। ठीक है, ये LHS आया, और क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू RHS। क्लियर? सॉल्व करना रह जाता है, दिस इज योर 5, 2k इंटू -1 विल बिकम -2k, प्लस इंटू माइनस होता है, इक्वल टू 3k। ठीक है, तो 2k उधर भेज देते हैं, तो 3k प्लस 2k इक्वल टू 5, विच मीन्स 5k इधर आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। सो 5 इक्वल टू 5k लिखें या फिर 5k इक्वल टू 5 लिखें, एक ही बात है भाई। अब a इक्वल टू b लिखो या फिर b इक्वल टू a लिखो, एक ही बात है। सो फाइनली वी हैव k इक्वल टू 5/5 विच इज नथिंग बट 1। So finally the value of k is 1। ठीक, क्लियर है? So this was your question number 3। Next question is find two equations whose solution are 3, -2। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इसमें आपको पूरी आजादी देता हूं मैं कि आप जो आंसर देना चाहो दे सकते हो। अब जो आंसर देना चाहो से मतलब ये नहीं कुछ भी उठा के लिख दिया, आंसर होना सही चाहिए, लेकिन जो आंसर देना चाहो वो दे सकते हो। से मेरा कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है, हमें दो ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके सोल्यूशन 3, -2 है। तो हमें खाली ये ध्यान रखना है कि जो भी हम इक्वेशन लिखें 3, -2 उसको सेटिस्फाई कर रही हो, 3, -2 उसको सेटिस्फाई कर रही हो। सो ऐसे केस में मैं क्या कहता हूं, whose solutions are 3, -2 is या are given by बहुत सिंपल तरीका है,
आप एलएचएस कुछ भी, एलएचएस में कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख लीजिए ax प्लस by के फॉर्म का, जहां पर a और b ऑब्वियस सी बात है कोई नंबर होगा, कुछ भी, बहुत सारे एक्सप्रेशन जानते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 3x माइनस 2y, या किसी ने लिख दिया 7x प्लस 3y, किसी ने लिख दिया x प्लस y, कुछ भी लिख दिया, ऐसा कुछ भी लिख दिया है ना, 2x माइनस 5y, कुछ भी लिख दिया। इक्वल टू पे खाली ध्यान रखना है, इक्वल टू क्या लिखे उस पर ध्यान रखिए। तो ये 3 माइनस 2 है ना, सेटिस्फाई कब करेगा भाई, रख के देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। जैसे आपने x की जगह पर यहां 3 रखा -2 और y की जगह पर यहां -2 रखा, तो कितना आया, 3 3 जा 9 एंड -2 इंटू -2 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 13 आया, तो इक्वल टू 13, मिल गई पहली इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन मिल गई, 3x माइनस 2y इक्वल टू 13। अब इसमें आ जाइए 7x प्लस 3y, फिर से वही काम करिए, रखिए x की जगह पर 3 रखिए 3, y की जगह पर -2 रखिए, तो 7 3 जा 21, 3 इंटू -2 इज 6, 21 माइनस 6 इज 15, तो यहां 15 लिख दीजिए। ठीक, हटा दीजिए, ये रफ कैलकुलेशन है। अब ये क्या है, x प्लस y है, तो x की जगह पे 3 प्लस y की जगह पर -2, तो 3 प्लस -2 यानी 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, x प्लस y इक्वल टू 1, अनदर इक्वेशन। ऐसे करके आप कितनी इक्वेशन लिख सकते हो, इनफाइनाइट इक्वेशंस लिख सकते हो। ठीक है, तो और इक्वेशंस आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा मैं अपने कितनी इक्वेशंस लिखी हैं, राइट। सो इसमें क्या है कि आप एलएचएस लिखने के लिए इंडिपेंडेंट है, पहले अपने मन से कुछ भी एलएचएस लिख दीजिए। किसी बच्चे ने लिख दिया 2x माइनस y लिख दिया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 2x माइनस y भी चल जाएगा, बस वैल्यू रख के देखो क्या आंसर आ रहा है। 2x की जगह पर 3 रखा, माइनस y की जगह पर क्या रखा हमने, -2 रखा, तो 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2, 6 प्लस 2 8, हटा दो इसको, 2x माइनस y की वैल्यू 8 लिख दीजिए, तो ये अनदर इक्वेशन आपको मिल गई। तो आपने तो सर 2 पूछे थे, मैंने आपको 4 बता दिए, एंड इसीलिए मैंने कहा था कि इनफाइनाइट इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। सो राइट मोर इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड whose solutions are 3, -2। ठीक है, सो ये तो बात हो गई बेटा सोल्यूशन चेक करने की, क्या कोई गिवन पॉइंट जो है वो सोल्यूशन है या नहीं, और अगर सोल्यूशन है तो अननोन कांस्टेंट निकालने के लिए आपने क्वेश्चंस कर लिए। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर मैं आपको कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे दूं एंड आई आस्क फाइंड 4 solutions of the linear equation in 2 variables या find 3 solutions of the linear equation in 2 variables, so आप उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।